सेंसेशनल, इमोशनल, थ्रिल, सस्पेंस और स्टोरी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इमोशनल, थ्रिल, सस्पेंस और स्टोरी, ये सब अगर आपको किसी एक कॉमिक्स पब्लिकेशन में खोजना है तो यू कैन ईज़िली फाइंड इन मनोज कॉमिक्स। ये भी 30 साल पहले, 30 इयर्स बैक की ये इमेजिनेशन देखिए, ये इस तरह का इमेजिनेशन, कदम स्टूडियो का ये आर्ट, राम रहीम इसके कैरेक्टर। उस दौरान जो मनोज कॉमिक्स ने जो स्टोरीज़ दी है वो शायद, ये मैं बार बार कहता हूँ, आई एम सॉरी दोस्तों, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसका स्टोरीज़ का। ये सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी बेहतरीन स्टोरीज़ है समय की। इंसाफ का मंदिर, दूसरा गुनाह, वुल्फराज, स्टोरीज़ पता नहीं कहाँ से लाते थे, शायद गॉड गिफ्टेड था। आज का इंसान इतना लालची और स्वार्थी बन चुका है कि वो अपने स्वार्थ के लिए मानवता की हत्या करके इस दुनिया के सामने अपनी शैतानियत का पक्का सबूत दे सकता है। अपनी माँ का गला घोट सकता है, पिता के सीने में खंजर घोंप सकता है, अपनी बहन का सुहाग उजाड़ सकता है और एक सीधे साधे इंसान को बना सकता है वुल्फराज। होश में आओ वुल्फराज, होश में आओ। प्रतिशोध की आग में जलकर किसी के जीवन में तबाही के बीज न बो। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रतिशोध की आग में जलकर तुम स्वयं ही भस्म हो जाओ। मैं तो तबाह हो ही चुका हूँ राम, लेकिन जो मेरी तबाही के जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और यदि मेरे रास्ते में तू आड़े आया तो सबसे पहले तेरा ही शिकार करूंगा मैं। दरअसल घटनाक्रम की शुरुआत 5 जून की उस गहन रात्रि को हुई जब दरवाज़ा खटखटाने पर कामेश महादेवन नामक उस व्यक्ति ने खोला दरवाज़ा। खट खट खट। इतनी रात गए कौन हमारा इस वक्त। अचानक कोई बिल्ली की बाती कामेश महादेवन पर झपटा। जुर्म की दुनिया मुझे लोमड़ी कहती है कामेश, और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अचानक घटी इस अप्रत्याशित घटना से ठगा सा रह गया कामेश, किंतु अगले ही पल, तुम लोमड़ी हो या शेरनी, अब एक कदम भी आगे बढ़ी तो तुम्हारे जिस्म में आग भर दूंगा। तो अभी लोमड़ी की शक्तियों से वाकिफ़ नहीं है, ज़रा पीछे पीछे मुड़ के देख, तेरी मौत खड़ी है। मौत कई बार आजमाए, इस फार्मूले की चपेट में आ गए कामेश। पीछे तो को नहीं है, यही कहना चाहता है ना। होगा भी कैसे, क्योंकि सचमुच पीछे कोई नहीं है। कुछ समय पश्चात जब लोमड़ी घर से बाहर निकली तो उसकी पीठ पर लटका कामेश महादेवन का भारी भरकम शरीर इस बात की पुष्टि कर रहा था कि अंततः बाजी लोमड़ी ने जीत ली थी। 6 जून समय 7 बजे, स्थान राम रहीम का घर। मेरे पति को बचा लो राम, उन्हें कुछ हो गया तो मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे जीते जी मर जाएंगे। रिलैक्स मिसेस कामेश, रिलैक्स, हमें आराम से पूरी बातें बताइए। पता नहीं राम ये सब कैसे हुआ। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बाहर वाला कमरा थोड़ा अस्त-व्यस्त था, मानो रात वहाँ 2 व्यक्ति आपस में भिड़े हो। आखिर मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। राम रहीम की खोज शुरू हुई। ये निशान कैसे हैं? यह निशान आम पैरों के आदमी के निशान नहीं है राम, और न ही उसके पंजे आम आदमियों जैसे है। कहीं ये लोमड़ी के पैरों के निशान तो नहीं? लोमड़ी का नाम सुनकर न जाने क्यों चीख पड़ा रहीम। लोमड़ी अचानक कश्मीर की वादी में अचानक हवा की तरह गायब हो गई थी। लोमड़ी के बारे में जानने के लिए पढ़े गोली तेरे नाम की, भारत माता कहे पुकार, मत सो जाना मेरे लाल। तीनों बेहतरीन स्टोरीज हैं, तीनों मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। वह गायब कहीं नहीं हुआ रहीम, बल्कि अपने खास मकसद की पूर्ति के लिए रामनगर तक आ पहुंची। ये खरोचे के निशान और कामेश का अपहरण चीख चीख कर आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हैं। हमें इस तूफान को आने से रोकना होगा। राजनगर के उत्तर पूर्व में स्थित जंगल के मध्य छिपी यह खंडहरनुमा इमारत यूँ तो कभी राजा महाराजाओं के लिए शिकारगाह हुआ करती थी, किंतु अब इसका प्रयोग वो जंगल में पिकनिक मनाने आए लोग किया करते हैं। फिर जग्गू जैसे पुलिस की कैद से फरार कानून के मुजरिम, पुलिस से बचने के लिए खंडहर ठीक रहेगा। खंडहर में प्रवेश कर जग्गू ने अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज दृश्य देखा। गौर से मुझे देख कमीने, गौर से देख।
तेरे ही कारण आज मैं न जंतुओं की श्रेणी में आता हूँ न मनुष्यों की श्रेणी में। मुझे माफ़ कर दो बुल्फराज। अचानक लगी ठोकर से भला अपने आप पर नियंत्रण कहाँ रख पाया जग्गू। ठाक एक पल के लिए बुल्फराज की कटार जैसी पैनी निगाहें जग्गू पर जमी। अगले क्षण लोमड़ी की तरफ घुमा बुल्फराज के सिर। इंडियन बैक्टीरियल एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी से वो शीशी चुराने से पहले इस कमीने को मौत देती जाओ लोमड़ी। और खंडहर की दीवारों को भेदती चली गई जग्गू की गर्दनाक चीख। राजनगर या उसके आसपास कहीं भी अप्रिय घटना घटती है तो देर से और उसकी खबर राम रहीम तक जरूर पहुंच जाती है। ये काम भी लोमड़ी का इंस्पेक्टर सिन्हा अगर इसे कोई जंगली जानवर मारता तो इसे नोच कर खा गया होता है। अरे इसके रुमाल पे खून से क्या लिखा हुआ है। रुमाल पर खून से लिखी उस इबारत को पढ़कर चौंक पड़ा राम। ओह, मरने से पहले जग्गू हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर गया है। फिर राम ने रहीम को कुछ आवश्यक निर्देश देकर उसे वहां से रवाना किया और स्वयं पुलिस दल के साथ जंगल प्रवेश कर गया। जंगल का कोना कोना छान मारना होगा हमें, क्योंकि ये लोमड़ी के साथ साथ हमें एक अन्य शख्स को भी पकड़ना है। यदि मांसाहारी जीव बीच में डिनर न कर ले हमारा तो। जंगल का भीतरी भाग सचमुच काफ़ी घना और खतरनाक जीवों से भरा हुआ था, किंतु राम को आज किसी दूसरे ही खतरनाक जीव की तलाश थी जो खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक था। आखिरकार राम की मेहनत रंग लाई। आप सभी यहीं रुकेंगे, उस खंडहर में सिर्फ मैं जाऊंगा। दबे पांव राम खंडहर के अंदर पहुंचा। खून के निशान स्वयं जग्गू की पाशविक हत्या की चुगली कर रहे हैं, किंतु अब तक कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं उन्हें मेरे आने का पता चल चुका है लड़के। इस गरज भरी आवाज़ ने बौखला कर रख दिया राम को। तुम? हाँ, मैं बुल्फराज, यह लोमड़ी का गॉडफादर जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। वैसे तुम मेरी आशा से कहीं ज़्यादा फुर्तीले निकले राम। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझ तक पहुँच जाओगे। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं राम, किंतु इस लायक कर दूंगा कि तुम मेरे मकसद में आड़े ना आओ। ठाक वार घातक था। किसी सूखे पत्ते सा उड़ता राम पिछली दीवार से जा टकराया। अद्भुत ताकत भरी इसमें, भेड़िया जैसे जीव की ताकत। बड़ा अचानक किसी चीज़ पर टिक कर रह गई राम की नजरें। यह मेरे काम आ सकता है। अगले क्षण राम के हाथों में आ गया एक महत्वपूर्ण हथियार, जिससे उसने बड़ी दक्षता से बुल्फराज की तरफ फेंका। झूप। अगला एक सेकंड राम जैसे शख्स की भी दिल की धड़कनें बढ़ा देने के लिए काफ़ी था, किंतु बुल्फराज ने बड़ी आसानी से राम का वार निष्फल कर दिया। इस बार तेरा पाला बुल्फराज से पड़ा है राम, किसी अरे गरे नत्थु खेरे से नहीं। किंतु वह राम ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान के अब राम ने हार मान ले। अब राम ने सीधी लड़ाई की ठान ली थी। ठड़ाक। शक्ति में भले ही बुल्फराज राम से ज़्यादा ताकतवर हो, किंतु लड़ाई के आधुनिक दांवपेचों में राम से 19 ही था। बुल्फराज का करारा घूंसा खाकर राम इस बार जहाँ गिरा वहाँ जगह उसके लिए दुखदाई साबित हुई। हा 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 हा, अब मैं तुझे अपाहिज कर दूंगा राम, ताकि तू जिंदा रहकर भी मेरी राह का कांटा ना बन सके। तभी खंडहर की गूंजती पुलिस बूटों व इंस्पेक्टर सिन्हा की तेज आवाज़ ने विवेक ठिकाने ठिठकने पर मजबूर किया बुल्फराज को। राम, कहाँ हो तुम? ओह, पुलिस। मैं भी पुलिस से उलझकर बेवजह अपना स्वर्गीय बहन का दिल नहीं दुखाना चाहता, जिसकी चीख चीख कर आज भी तुम मुझे तेलीवाड़ा के उस सुनसान मकान में सुनाई देती है। मुझे इस समय यहाँ से भागना होगा। बुल्फराज ताकत में कहीं फुर्ती में भी कमाल का था। कितना बेबस हो गया हूँ मैं, चाहकर भी बुल्फराज को पकड़ नहीं पाया। कहाँ गया वह शैतान? भाग गया साला। अरे मैंने उसे करीब करीब दबोच ही लिया था, किंतु क्योंकि तुम एकाएक पके आम की तरह बीच में टपक पड़े। यही क्षण था एकाएक राम के चौंकने का। हमें किसी के कराने की आवाज़ दे रही है सिन्हा, शायद अंदर कोई है।
अंदर कामेश महादेवन था। मुझे बचा लो राम, बस पृथ्वीराज वुल्फराज में मार डालेगा। इसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे हेडक्वार्टर सिन्हा में। थोड़ी देर में सीधा थाने पहुंच रहा हूँ। मुझे ज़रा इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। यही क्षण था एकाएक राम के चौंकने का। हमें किसी कराहट की आवाज़ सुनाई दे रही है सिन्हा। अंदर कोई है। अंदर बैठा था कामेश महादेवन। मुझे बचा लो राम, वुल्फराज मुझे मार डालेगा। इसे लेकर पुलिस थाने पहुंचो इंस्पेक्टर सिन्हा। मैं थोड़ी देर में सीधा थाने पहुंच रहा हूँ। मुझे ज़रा इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। यदि मैं समय पर ना पहुंचा तो चीख चीख कर सारी दुनिया सिर पर उठा लेगी। और इंस्पेक्टर सिन्हा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राम वहाँ से सिर पैर रखकर भागा। मानो सचमुच उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी थी। अजीब लड़का है। पिछले 3 घंटों से ठपठपी लगाए सामने वाली इमारत को घूरे जा रहा था रहीम। क्या बोरियत बड़ा काम सौंपा है राम ने बच्चे ने। पिछले 3 घंटों से टकटकी लगाए सामने वाली इमारत को घूरे जा रहा था रहीम। क्या बोरियत भरा काम सौंपा है राम के बच्चे ने। वह इमारत दरअसल इंडियन बैक्टीरियल एंड बायोलॉजिकल बैक्टीरियल जैसी थी, मगर सिमिलर वैसी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ पलों में यहाँ कोई घटना घट सकती है। अरे वो कौन है? यंग और डायनेमिक। एक साया धीरे धीरे इमारत के पीछे रेन वाटर पाइप से चढ़ने की ऊपर कोशिश कर रहा था। एक साया धीरे धीरे इमारत के पीछे रेन वाटर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो इसी इमारत में मिल सकती थी। मुझे जल्दी से जल्दी वह शीशी लेकर यहाँ से भागना होगा। कुछ देर की कोशिश के बाद उसे अपनी मनचाही वस्तु मिल गई, यही वह शीशी। और मुझे फ़ौरन जंगल की ओर कूच करना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी। एक नज़र जंगल में तो पहले तुमसे 11 और ये कर चुका हूँ। सब इलेक्ट्रॉनिक्स का देन है। जंगल से पहले तुम्हें एक और जगह भी पहुँचना है जिसे जेल कहते हैं। इस चिर परिचित आवाज़ को सुनकर बौखला उठी लोमड़ी। तो तुम नहीं? हाँ मैं यहाँ। कोई शक? जग्गू को मारकर तुमने जो घर पर उपकार किया अपने जग्गू को मारकर तुमने जो जुर्म किया है लोमड़ी, उसे हमारी दोस्ती का वास्ता देकर छुपा नहीं सकती। जम्मू में किंतु जग्गू को मारकर तुमने जो जुर्म किया है लोमड़ी, उसे तुम हमारी दोस्ती का वास्ता देकर छुपा नहीं सकती। ताकतवर और
खाली कश्मीर में बेशक तो हमारी दोस्त थी, किंतु वहाँ पर दोस्त नहीं। शक्ति में भले ही वुल्फराज राम से ज़्यादा ताकतवर हो, किंतु लड़ाई के आधुनिक दांवपेचों में वह राम से 19 ही था। वुल्फराज का करारा घूंसा खाकर राम इस बार जहाँ गिरा वह जगह उसके लिए दुखदायी साबित हुई। हा। अब मैं तुझे अपाहिज कर दूंगा राम, ताकि तू जिंदा रहकर भी न काट सके। तभी खंडहर में गूंजती पुलिस के बूटों व इंस्पेक्टर सिन्हा की तेज आवाज़ ने ठिठकने पर मजबूर किया वुल्फराज। इंस्पेक्टर सिन्हा की तेज आवाज़ ने ठिठकने पर मजबूर किया वुल्फराज को। राम कहाँ हो तुम? ओह पुलिस। मैं भी पुलिस से उलझकर बेवजह अपने स्वर्गीय बहन का दिल नहीं दुखाना चाहता, जिसकी चीख आज भी मुझे तेलीवाड़ा के उस सुनसान मकान में सुनाई देती है। मुझे इस समय यहाँ से भागना होगा। वुल्फराज ताकत में ही नहीं फुर्ती में भी कमाल का था। कितना बेबस हो गया हूँ मैं, चाहकर भी वुल्फराज को नहीं पकड़ पाया। कहाँ गया वो शैतान? भाग गया साला। अरे मैंने उसे करीब करीब दबोच ही लिया था, किंतु तुम एकाएक पके आम की तरह बीच में कैसे दबच पड़े? यही क्षण था राम के चौंकने का। हमें किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इंस्पेक्टर सिन्हा, अंदर शायद कोई है। अंदर कामेश महादेवन था। मुझे बचा लो राम, मुझे बचा लो, वुल्फराज मुझे मार डालेगा। मैं इसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर सिन्हा, मैं थोड़ी देर में सीधा थाने पहुंच रहा। मुझे ज़रा इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। यदि मैं समय पर वहां ना पहुंचा तो वह चीख चीख कर सारी दुनिया सर पर उठा लेगी। और इंस्पेक्टर सिन्हा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राम वहां से पैर रख कर के भागा, मानो सचमुच उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी हो। अजीब लड़का है। पिछले 3 घंटों से टकटकी लगाए सामने वाली इमारत को घूरे जा रहा था रहीम। क्या बोरियत भरा काम दिया है राम के बच्चे ने। वह इमारत दरअसल इंडियन बैक्टीरियल एवं बायोलॉजिकल लेबोरेटरी थी। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ पलों में यहाँ कोई घटना घट सकती है। अरे वो कौन है? एक साया धीरे धीरे इमारत के पीछे रेन वाटर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उसी इमारत में मिल सकती थी। मुझे जल्दी से जल्दी वह शीशी लेकर यहाँ से भागना होगा। कुछ देर की कोशिश के बाद उसे अपनी मनचाही वस्तु मिल गई। यही है वो शीशी। अब मुझे फ़ौरन जंगल की ओर कूच करना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी रानी? जंगल से पहले तुम्हें एक और जगह भी पहुंचना है, जिसे जेल कहते हैं। इस चिरपरिचित आवाज़ को सुनकर बौखला गई लोमड़ी। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। कोई शक? जग्गू को मारकर तुमने जो जुर्म किया है लोमड़ी, उसे तुम हमारी दोस्ती का वास्ता देकर छुपा नहीं सकती। कश्मीर में बेशक तुम हमारी दोस्त थी, किंतु यहाँ पे दोस्त नहीं दुश्मन बनकर हम आमने सामने खड़े हैं। हमारी दोस्ती टूटने का मुझे बड़ा अफसोस होगा रहीम, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। लोमड़ी के वार ने रहीम को अपने कांटे वाले हाथ से रोका। पाठकगण जानते कि रहीम का कंप्यूटराइज्ड हाथ कश्मीर वाले केस में ही नष्ट हो चुका है, और कश्मीर में ही रहीम ने अपने कंप्यूटराइज्ड हाथ की जगह यह कांटा लगा लिया था। जानने के पढ़िए राम रहीम के तीनों अंक। गोली तेरे नाम की, भारत माता कहे पुकार के, मत सो जाना मेरे लाल। तीनों बेहतरीन कॉमिक्स है और तीनों मेरे प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ तक कि मैं स्टोरी रहीम का लड़खड़ावा देखकर लोमड़ी ने भागने की कोशिश की, किंतु उससे लंबे बाल उसके लिए रिकॉर्ड बन गए। अगले क्षण लंबे पहने नाखून उसने रहीम के चेहरे पर गड़ा दी। यदि एक पल की भी देरी होती तो रहीम ने तो उसकी आंखें सलामत न बचती। सचमुच आज रहीम को पहली बार महसूस हुआ था कि लोमड़ी में कोई अमानवीय ताकत भरी हुई है। लोमड़ी जैसे जीव की ताकत। लोमड़ी द्वारा उछाला गया रहीम सीधे इस शीशे के शोकेस में रखे कंकाल से आ टकराया। और
दोस्त माफ़ करना, कहीं चोट तो नहीं लगी? ई ये तो वही कंकाल है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए काम आता है। भाग बेटा रहीम, लेकिन मेरा कांटे वाला हाथ इसमें फंस गया है। जब तक रहीम अपने हाथ को कंकाल के पसलियों से आज़ाद कर पाता, लोमड़ी सचमुच बहुत दूर जा चुकी थी। डैम इट, यह साला हाथ लाभदायक है तो दुखदायक भी। किंतु उस शीशी में ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए लोमड़ी ने इतनी उठापटक की? मुझे रहीम राम से इस संबंध में बात करनी होगी। घर लौटते समय रहीम के दिमाग में दो ही चीज़ें घूम रही थी, एक लोमड़ी और दूसरे उसके द्वारा चिराई गई वह शीशी। दूर से देखने पर यह मकान उजाड़ सा नजर आता था, किंतु कोई नहीं जानता था कि इस मकान में एक तूफान समाया हुआ है। इस मकान के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वुल्फराज स्वयं इसमें प्रवेश कर रहा था, लेकिन क्यों? न जाने कब से बंद पड़े किवाड़ को एक तीव्र चरमराहट की आवाज़ के साथ खुले। एक गर्म हवा का झोंका वुल्फराज के चेहरे से टकराया, मानव अतीत की यादों ने वुल्फराज की आत्मा को झंझोड़ा हो। अतीत की वे भयावह घटनाएं उसके दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। यह निखट्टू, नालायक और कमज़ोर लड़का, जिस बाप की औलाद होगा वह बाप कैसे सुख से रह सकता है? शांति, गुस्सा थूक दीजिए स्वामी। इसमें पलाश भैया का क्या दोष है पापा? साइंस का ऐसा होनहार विद्यार्थी यदि धक्के खा रहा है तो सरकार की वजह से। वह तो ठीक है बेटी, लेकिन तेरी शादी के लिए मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? मेरी शादी इतनी ज़रूरी तो नहीं पापा। मैं अपनी बहन के लिए कहीं से भी 50,000 रुपये का इंतज़ाम करके लाऊंगा पापा। अगले दिन पलाश के हाथों में 100 के नोटों की गड्डियाँ चमक रही थी। अब तो मेरी बहन दुल्हन बन सकेगी न पापा। तूने चोरी की है या फिर डाका डाला है? बता, इतने सारे रुपए कहाँ से लाया तू? आपके बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर आँच आया। अपने पलाश पर विश्वास रखिए पापा। दुल्हन बनी दिया विदाई की घड़ी में अपने पलाश भैया को तलाश रही थी। पलाश भैया कहाँ है? अंधेरे कक्ष में गूंजी दिया की आवाज़ें। पलाश भैया आप यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हैं? तुम्हारा पलाश भैया ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है दीक्षा कि उसकी बहन की झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। आओ दीक्षा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, जाओ। मैं समझ गई, जरूर आप अंधेरे में मुँह छुपा कर रो रहे होंगे। स्विच ऑन होते ही कमरे में रोशनी फैली और उजाले ने में दीक्षा की पलाश का जो भयानक रूप देखा वह उसे कंठ से चीख निकालने के लिए काफ़ी था। नहीं। दीक्षा की इस चीख सुनकर हर कोई कमरे में दौड़ा चला आया। क्या हुआ दीक्षा बेटी? वो भैया। अपने बेटे का विकराल रूप देखकर के पिता के दिल की धड़कनें रुक गई थी। माँ ने भी अपने सुहाग की लाश पर ही चूड़ियों के साथ साथ अपना दम तोड़ दिया था। स्वामी, माँ, खाना। जिसका भाई एक शैतान हो उसकी बहन हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। चलो बेटे, तू चिंता ना कर दीक्षा, मैं उन्हें मना कर लाता हूँ। किंतु दीक्षा के सास ससुर का न तो माना था न माना। अलबत्ता जब पलाश वापस लौटा तो वह उसने दीक्षा को फांसी के फंदे पर लटका पाया। तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ दीक्षा। सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। तूने अपने लिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों सुन ली मेरी बहन? सुबह सुबह सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। तूने अपने लिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों चुन ली मेरी बहन? उन दिनों वुल्फराज के हाथों ने एक साथ 3 चिताओं को अग्नि दी और एक आग उसके सीने में भी सुलग रही थी, प्रतिशोध की आग। अतीत के भयानक भूचाल से निकलकर वर्तमान के धरातल पर निकल आया वुल्फराज। लेकिन तू चिंता मत कर दीक्षा, कामेश महादेव मेरे हाथों बचेगा नहीं। देख, उससे बदला लेने राजनगर तक आ पहुंचा है तेरा भाई। राम को सामने देखकर, बशर्ते कि तू जेल जाने से बच जाए, राम को सामने देखकर बुरी तरह बौखला गया वुल्फराज। राम, तू फिर यहाँ तक आ गया? कैसे? तूने खुद पहुँचाया वुल्फराज। खंडहर से भागते समय तेरे मुंह से तेलीवाड़ा शब्द निकला तो मैं समझ गया कि तू अवश्य तेलीवाड़ा के किसी मकान पहुँचेगा, और मैं पता करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। अब तू वापस आ गया तो जिंदा वापस नहीं बचकर जाएगा लड़के। आओ, बड़े हो दुष्ट हो यार, हमेशा मार धाड़ के मूड में ही रहते हो बड़ा। किंतु वुल्फराज पर तो जैसे खून सा सवार हो गया था, जुनून सा सवार हो गया था।
राम पर हथौड़े सी चोट कर रहा था वुल्फराज, मानो आज राम को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लेने वाला था वह। बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ा देने वाला राम यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कैसे वुल्फराज की पैशाचिक शक्तियों का मुकाबला करे। वुल्फराज के शिकंजे में फंसा नक मछली सा छटपटा रहा था वह। किसी भी क्षण राम की आत्मा उसके शरीर से जुदा हो जाने वाली थी। तभी राम को आशा की अंतिम किरण नजर आई। उस कोने में दिखाई दी उसे वह रस्सी जिससे कभी लटककर दीक्षा ने आत्महत्या की थी। अपनी संपूर्ण ताकत जुटाकर राम ने वुल्फराज को एक और धकेला। यह फंदा इस समय मेरे लिए सबसे अच्छा हथियार साबित हो सकता है। अगला एक एक क्षण राम के लिए बेहद कीमती था। बस वुल्फराज, बहुत हुआ तुम्हारा खूनी खेल। राम का निशाना सटीक था। फंदा वुल्फराज की गर्दन में फंस चुका था। अगले क्षण बिजली की गति से एक इंजेक्शन वुल्फराज की पीठ में धंसा। वुल्फराज की आंखों के आगे कुछ क्षणों के लिए अंधकार सा हो गया और अब वह राम के कदमों के निकट बेहोश था। शुक्र है मैं पहले ही इंजेक्शन में क्लोरोफार्म भर कर लाया था, वरना इसे काबू में करना नामुमकिन था। अब पता करना होगा कि कामेश महादेवन की वुल्फराज के साथ क्या दुश्मनी है। कुछ समय पश्चात राजनगर स्थित सेंट्रल जेल में अगले 1 घंटे तक वुल्फराज आराम से लॉकअप में बेहोश पड़ा होगा। राम कामेश महादेवन ने कुछ बताया? बहुत कुछ, बल्कि जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर जी चाहा कि सामने बैठे कामेश महादेवन नामक उस शैतान का गला ही घोट दूं। इंस्पेक्टर सिन्हा ने राम को जो कुछ बताया उसे सुनकर राम की आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गई। सेंट्रल जेल से वापस लौटते समय राम के दिमाग में सैकड़ों सवाल घुमड़ रहे थे। वुल्फराज को क्लोरोफॉर्म की मदद से कब तक बेहोश रखा जा सकता है? होश में आते ही वह कहर बरपा देगा। रहीम की भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली और लोमड़ी अचानक एकाएक न जाने कहाँ गायब चली होगी। लोमड़ी कहीं गए नहीं थी, वह लेबोरेटरी से शीशी चुराकर सीधे जंगल में स्थित खंडहर पहुंची थी। लगता है यहाँ कोई आया था। वुल्फराज के साथ साथ कामेश भी गायब है। लेकिन खंडहर के अंदर का दृश्य देखकर लोमड़ी भौचक्की रह गई। आखिर कहाँ गए होंगे वुल्फराज? कहीं वे अरे ये क्या पड़ा हुआ है? झुककर लोमड़ी ने उठाई वो चीज़। कुछ देर तक उसे ताकने के बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैं समझ गई वुल्फराज को कहाँ ले गया है। लेकिन लोमड़ी का रहता है राम वुल्फराज का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, चाहे राम मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। इधर राम की तहकीकात जारी थी। तुम कहाँ चले गए थे राम? मैं इतनी देर से तुम्हें ही खोज रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? रहीम ने लेबोरेटरी में हुए लोमड़ी की टकराव की सारी कहानी राम को कह सुनाई। सुनकर चूक पड़ा राम। मुझे पहले ही से मालूम था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जग्गू ने मरने से पहले अपने रुमाल पर खून से उस लेबोरेटरी का नाम लिखा था। हमें जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी चलकर डॉक्टर घोष से मिलना होगा। कुछ समय पश्चात डॉक्टर घोष के सामने थे राम रहीम। ध्यान से सुनो राम, प्रत्येक प्राणी में गुणसूत्र होते हैं जिन पर छोटे छोटे कण अर्थात जीन्स लगे होते हैं। यही जीन्स प्राणी का रंग रूप आकार प्रकार व उसकी आदतों को निरूपित करते हैं। यदि किसी प्राणी के जीन्स दूसरे प्राणी के जिस्म में डाल दिया जाए और जीन्स की मात्रा ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उसमें दूसरे प्राणी के गुण आ जाते हैं। किंतु इन जीन्सों की काट अर्थात एंटी जीन्स हमने तैयार किए थे, जिससे मनुष्य वापस अपने पूर्व रूप में आ सकता है। वही एंटी जीन्स की शीशी लेकर लोमड़ी यहाँ से भागी थी। इन एंटी जीन्स की सिर्फ एक शीशी और है मेरे पास, जिसे तुम्हें बहुत सावधानी से काम में लाना होगा राम। यह एंटी जीन्स वुल्फराज की ज़िंदगी में वापस बाहर ला सकती है डॉक्टर घोष। समय तेज़ी से व्यतीत हो रहा था और अब राम को जो भी करना था वो बहुत जल्द करना था। वुल्फराज को होश में आने से पहले ही हमें यह एंटी जीन्स उसके शरीर में इजेक्ट करने होंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फौरन साहब को खबर करो। वुल्फराज की चुस्ती फुर्ती को शायद कम आग बैठे थे दोनों सिपाही। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिपाहियों। बेहोश हो चुके थे दोनों सिपाही, किंतु 2 की जगह अब 4 सिपाही वुल्फराज का रास्ता रोके खड़े थे। भून डालो इसे। सिपाहियों को गनों के खांसने से पहले वुल्फराज ने उन पर दे मारा जेल की कोठरी का भारी भरकम द्वार। लोहे के भारी भरकम द्वार के नीचे दबे सिपाहियों को कराहता छोड़ लंबी गैलरी की तरफ लपका हुआ।
मैं व्यर्थ ही निर्दोष सिपाहियों को मारकर खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। उछल पड़ा इंस्पेक्टर सिन्हा यह भूकंपकारी खबर सुनकर। ओ माय गॉड! वुल्फराज को किसी भी तरह कामेश महादेवन की कोठरी तक पहुंचने से रोकना होगा। किंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम वुल्फराज को मार भी नहीं सकते, क्योंकि हमें उसे वापस उसकी पुरानी ज़िंदगी लौटानी है। लेकिन आज वुल्फराज के साथ था और आज समय वुल्फराज के साथ था और वह तमाम बाधाएं लांघकर अपने शिकार तक पहुंच गया था। वुल्फराज बड़ाक, शुक्र है तूने अपनी मौत को पहचाना तो सही। यदि तू पाताल तक छुपा होता तो भी मैं वहाँ तुझे खोज करके निकाल लेता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वुल्फराज। माफ़ी उस पलाश से मांग जिसका जीवन तूने अपने स्वार्थ के कारण तबाह कर दिया था कमीने। कैसे भुला सकता हूँ मैं वो दिन जब साइंस का एक होनहार विद्यार्थी तुम्हारी लेबोरेटरी में आया था। सर, अरे पलाश, इस समय अचानक? मैं हमेशा के लिए इस लेबोरेटरी को अलविदा कहने आया हूँ सर। अब अपनी वो तमाम डिग्रियों जलाने आया हूँ जो इस लैब में रिसर्च करते करते मुझे मिली है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? क्या पागल हो गए हो क्या? हाँ सर, पागल ही हो गया हूँ। जो भाई अपनी बहन के लिए नहीं कुछ कर सकता उसका जीना बेकार है। आप ही बताइए सर, मैं अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? क्या ये डिग्रियाँ देंगे मुझे 50,000 रुपये? पलाश की बातें सुन कामेश महादेवन की आंखें 1000 वाट के बल्ब से चमक उठी। मैं दे सकता हूँ तुम्हें 50,000 रुपये पलाश, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले क्षण कामेश महादेवन अलमारी से एक शीशी व 50,000 रुपये निकाल कर लेकर आया। इस शीशी में भरे सिरप में भेड़िया के जीन्स मिले हैं, जिसे पीने से ठीक 6 दिन बाद तुम्हारे शरीर में भेड़िए के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। कामेश की बातें सुनकर एक बारगी मूर्ति सा बना रह गया पलाश। लेकिन 7वें दिन मेरी बहन। चिंता न करो पलाश, मैं तुम्हें उसी दिन एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिसकी मदद से तुम पुनः पलाश बन जाओगे। अपनी बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी कर गया था पलाश। ठीक 7वें दिन धीरे धीरे भेड़िए में तब्दील होने लगा पलाश। वह भागता भागता वापस कामेश महादेवन के पास गया। मेरी बहन की आज शाम डोली उठने वाली है सर, अब मुझे वापस पलाश बना दीजिए। सॉरी पलाश, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें वापस पलाश बना दूंगा। मेरे पास भेड़िए के जीन्स की कोई काट नहीं है। यह सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सिरप को परखने के लिए किया था। उस समय मुझ पर क्या गुजरी थी यह मैं ही बता सकता हूँ कामेश। मैं समझ गया था कि तूने मेरे साथ धोखा किया। अब मैं इस रूप में अपनी बहन को कैसे डोली में बैठा सकता था। मुझे कमरे में ही छुपा रहा, किंतु मेरी लाडली बहन मुझसे विदा लेने कमरे में पहुंची और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। नहीं। कमरे में गूंजी वो चीख मेरी बहन की अंतिम चीख थी। कामेश, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वुल्फराज कामेश के जिस्म से उसकी आत्मा को आज़ाद कर देता। रुक जाओ वुल्फराज, रुक जाओ, मैं तुम्हें वापस नया जीवन दूंगा। किंतु वुल्फराज पर तो जैसे जुनून सा सवार हो गया था। प्रतिशोध की आग न जाने कब से दहक रहा था वो, और उसके प्रतिशोध का पहला निशाना बने राम रहीम। धड़ाक पड़ाक, ओह उफ। टक्कर घातक थी और एंटीजीन्स की शीशी राम के हाथों से छिटककर फर्श पर चूर चूर हो गई। अब वुल्फराज के वापस पलाश बनने की अंतिम आशा भी धूल में मिल चुकी थी। इस बार वुल्फराज ने राम को सीधा बाहर उछाल दिया। रुक गया वुल्फराज, अभी रहीम बाकी है। किंतु रहीम को क्या मालूम था कि लोमड़ी एकाएक वहाँ आ धमकेगी। वुल्फराज को आज अपना इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, रहीम तू भी नहीं। तब तक वुल्फराज ने कामेश का सर अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया था। आखिरी बार कामेश महादेवन की आंखें में गहराया आतंक का साया, और अगले ही दिन खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। कामेश महादेवन की खोपड़ी फट चुकी थी। हा, ले लिया मैंने अपनी बहन का इंतकाम।
आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हा 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 हा। इस खुशी के मौके पर मैं एक और काम करूँगा। ये लो राम, इस शीशी में एंटी जीन्स हैं जिनसे तुम वापस वुल्फराज को पलाश में बदल सकते हो। जल्दी करो, देर न करो राम, जल्दी करो। मैं स्वयं चाहती हूँ कि वुल्फराज वापस पलाश पूरा बन जाए, किंतु क्योंकि उसका इंतकाम पूरा हो चुका है। इधर वह शीशी लिए वुल्फराज की तरफ दौड़ा। इधर राम उस इसीलिए वुल्फराज की तरफ दौड़ा। उधर वुल्फराज ने फर्श पर बेहोश पड़े एक सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर अपने कनपटी पे तान ली। रुक जा वुल्फराज, मैं आ रहा हूँ दीक्षा। स्थिति नाजुक देखकर राम ने वुल्फराज पर लगभग छलांग लगा दी, किंतु वुल्फराज उससे पहले ट्रेलर दबा चुका था। हाँ, ओह पलाश, यह तुमने क्या किया? कम से कम कुछ क्षणों के लिए तो अपने आप को रोक दिया होता। राम रहीम का ध्यान वुल्फराज की तरफ केंद्रित देखकर लोमड़ी वहां से भाग निकली। उसाम वुल्फराज की दहकती चिता के सामने सिर झुकाया राम काश देख पाता उन पैरों की झुरमुट की तरफ जहां लोमड़ी एक टकटकी लगाए चिता की ओर अपलक निहार रही थी। स्वार्थ इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक इस दुनिया में स्वार्थ रहेगा, कामेश महादेवन जैसे शैतान अपने स्वार्थ के लिए पलाश जैसे नवनियोग को वुल्फराज बनने पर मजबूर करते रहेंगे। धीरे धीरे चिता की आग ठंडी पड़ गई। राम रहीम ने लोमड़ी को खोजने की पुरजोर कोशिश की, किंतु लोमड़ी नहीं मिली। हाँ, एक दिन एक खत अवश्य मिला जिसमें लिखा था राम। पत्र पढ़कर राम की आंखें शून्य को ताकती रह गई। जब तक तुम्हें पत्र मिलेगा मैं राजनगर से बहुत दूर जा चुकी होंगी। एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में अवश्य चल रहा होगा कि मैं आजकल सेंट्रल कैसे पहुंची, सेंट्रल जेल। दरअसल खंडहर में इंस्पेक्टर सिन्हा के नाम का बैज मुझे मिला था, जिससे मुझे अनुमान हो गया था कि पुलिस वुल्फराज को पकड़कर जेल ले गई है और मैं वुल्फराज को छुड़ाने के उद्देश्य में जेल पहुंच गई, क्योंकि मैं वुल्फराज को सचमुच नई ज़िंदगी देना चाहती थी। वरना शीशी में भरा एंटी जीन्स सिरप पीकर मैं स्वयं भी लोमड़ी से वापस कावेरी नाम की लड़की बन सकती थी। ठीक कहा ना मैंने? न जाने जीवन के किस मोड़ पर उनकी मुलाकात लोमड़ी से होनी थी। पत्र पढ़कर राम की आंखें शून्य को ताकती रह गई। समाप्त। तो गाइज़, ये एक बेहतरीन कॉमिक्स में से एक मनोज कॉमिक्स की शानदार प्रोडक्शन। ये आजकल जो नागराज ध्रुव का चल रहा है उसको स्कैन करके डाला गया है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है मित्रों। तो जिसको भी कमेंट करना हो, जिसको भी जो भी चीज़ कहना हो, वो मैं पर्सनली कह सकता है। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।